महाभारत और रामायण सहित सभी हिंदू पौराणिक ग्रंथों में बुराई पर धर्म की जीत का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। इस जीत के लिए कई खूनी लड़ाइयाँ और संघर्ष हुए हैं। परमेश्वर के मानव अवतारों और सभी दैहिक योद्धाओं ने जीत के लिए कई शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया है, जो शायद सभी आधुनिक हथियारों से कई गुना अधिक मजबूत रहे होंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड फैक्ट्स के इस नए वीडियो में, जहां हम प्राचीन काल के 10 घातक हथियारों के बारे में जानेंगे। भगवान शिव द्वारा चलाया जाने वाला 3 भाले वाला हथियार त्रिशूल है। यह सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसे शिव स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज का उपयोग करके त्रिशूल बनाया और शिव जी को दिया। एक बार मुक्त हो जाने के बाद यह भारी विनाशकारी हो सकता है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियार को समाप्त कर सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पाशुपतास्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के सबसे घातक हथियारों में से एक है। इस विनाशकारी शस्त्र को आंख, मन, शब्द या धनुष द्वारा छोड़ा जा सकता है। अर्जुन ने इसे महाकाव्य महाभारत में भगवान शिव से प्राप्त किया था, लेकिन इसे कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया। भगवान विष्णु की तर्जनी पर देखा जाने वाला 108 दांतेदार किनारों वाला घूमता हुआ डिस्क जैसा हथियार प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र है। यह सूर्य की धूल और शिव के त्रिशूल से लिए गए स्क्रैप से विश्वकर्मा जी ने बनाया था। यह अस्त्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उपहार में दिया था। ब्रह्मांड अस्त्र को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को प्रकट करना माना जाता है। यह सप्तर्षियों द्वारा अन्य सभी हथियारों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक होने के नाते यह अधिकांश घातक हथियारों को बेअसर कर सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार को भी ब्रह्मांड अस्त्र का उपयोग करके बेअसर किया जा सकता है। विश्वामित्र के आक्रमण का बचाव करते हुए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने इसका प्रयोग किया था। ब्रह्मशिरा को ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा घातक माना जाता है। ब्रह्मशिरा का उपयोग करने पर बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है और यह भूमि को दशकों तक बंजर बना सकता है। रामायण में रावण का पुत्र इंद्रजीत ने इसका इस्तेमाल 670 मिलियन वानरों को मारने के लिए किया था। अश्वत्थामा ने महाभारत में पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। भार्गवास्त्र कर्ण को दिया गया परशुराम का अस्त्र है। यह पूरे ग्रह को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह इंद्रास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्रों को विनाश के लिए छोड़ सकता है। नारायणास्त्र एक साथ लाखों घातक मिसाइलों की बौछार करता है, जिसकी तीव्रता लक्ष्य के प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ जाती है। यह 6 मंत्र मुक्त हथियारों में से एक है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि युद्ध में इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। अगर कोई इसे 2 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो यह उपयोगकर्ता की अपनी सेना को नष्ट कर देगा। वज्रायुध देवों के राजा वज्रायुध का हथियार है। वज्रायुध को वज्र यानी बिजली के रूप में भी जाना जाता। यह शक्तिशाली बिजली के बोल्टों को छोड़ता है, जो इसे ज्ञात सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बनाता है। तीन बाण बर्बरिक के पास था। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था। उसने यह हथियार देवी सिद्धिदात्री से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। ये माना जाता है कि यदि बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो वह 3 बाण के उपयोग से सिर्फ 30 सेकंड में युद्ध समाप्त कर सकता था।
हथियार एक समय में 3 तीर छोड़ सकता है, एक लक्ष्य चुनने के लिए, दूसरा लक्ष्य को संरक्षित करने के लिए और तीसरा चयनित सभी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए। अब तक का सबसे लोकप्रिय हथियार ब्रह्मास्त्र था। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे बहुत विनाशकारी और परमाणु हथियारों जितना शक्तिशाली माना जाता है। अन्य अलौकिक हथियार इसके खिलाफ टिक नहीं सकते। जब इसे प्रयोग किया जाता है तो यह सब कुछ नष्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऐसी और एक अनोखी फैक्ट के साथ।